chapter, the story of Phyllis Palambo. In our second part, we have learned about the second factors of the production, and that was the labor. And in that topic, we have seen that the labor are abundant and they are ready to do any work with any wages because of the tough competition, and the small farmer who have a small plot of farm, that time they have done their farming work and after that they do the work for others. In this way the labor are abundant. And in this topic we will study about the physical capital and capital needed in a farming. Physical capital divided into two parts. One is fixed capital and another is working capital. First is land is a fixed capital. We have learned about the land, and in this topic we will study about the working capital. So we have seen that in modern farming we have required so many deal of capital. That time we needed a money. So the farmer need more money nowadays after पहले से ज़्यादा उनको इस समय ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है. क्यों? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्ड पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सिस्टम एंड ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर so much capital. So the small farmers have to borrow money for to fulfill their requirement. They borrow money from the large farmers, money lenders and the traders. And that time that money lenders, traders and farmers impose high rate of interest on the farmers. And sometimes the farmers क्या हो जाते हैं कि वो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लोन रीपे करना पड़ता है. एंड दे आर पुट द टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन. मीन्स उन पे ज्यादा प्रेशर डाला जाता है लोन पे करने के लिए और हाई इंटरेस्ट दिया जाता है. इसकी वजह से जो फार्मर होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं. देन व्हाट अबाउट द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स? Medium and large farmers, in contrast to small farmers, they have their own saving. So they use that saving for the to buy the requirement which is necessary for their field. जो भी उनके फील्ड के लिए नेसेसरी होती है उसके लिए वो क्या करते हैं, उनके पास ऑलरेडी सेविंग होती है और वो उस सेविंग का उससे रिक्वायरमेंट जो भी है वो सारी चीजें खरीद लेते हैं. तो इसीलिए मीडियम एंड लार्ज फार्मर को उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना कि स्मॉल फार्मर्स को होता है. तो हियर आर वन स्टोरी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सी इन योर पेज नंबर 9 and it is the story about the Savita. Savita is a small farmer and she decided to take a cultivation in a 1 hectare land, and the crop he decided to grow the crop weeds. That time she needed so many fertilizers, chemicals, pesticides, water, and she needed a capital. So she decided to take a loan from the Tejpal Singh, and Tejpal Singh was a large farm owners. वो क्या है? large farm owners है. He was ready to give the loan to the Savita, but he decided or he compelled Savita to accept some his condition. उसकी कंडीशन एक्सेप्ट करने को वो सविता को कहता है. एंड he ready to given her money in the 24% interest. कितना परसेंट इंटरेस्ट लेता है वो? 24 इंटरेस्ट लेता है, उसमें ब्याज देता है. और कंडीशन क्या रखता है कि सविता को उसके फार्म में काम भी करना है डेली वेजेस पे, 35 रुपीज वेजेस पे हार्वेस्टिंग के टाइम में. एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सविता बिकॉज द सविता हैज ऑलरेडी 3 चिल्ड्रन. उसके पास ऑलरेडी 3 चिल्ड्रन हैं. शी हैज हर ओन लैंड, ओन फार्म, और उसके खुद का फार्म है. उस फार्म में उसे हार्वेस्टिंग करना है, फिर खुद के फार्म में काम करना और तेजपाल के सिंह के फार्म में काम करना. उसके लिए वो जानती कि इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हर, बट शी वॉज रेडी बिकॉज शी हैजंट एनी मनी एंड शी नीडेड मनी. सो शी डिसाइडेड टू वर्क और शी एक्सेप्ट टू ऑल द कंडीशन ऑफ द तेजपाल सिंह. वो क्या करती? तेजपाल सिंह की हर कंडीशन मानने को तैयार
तैयार होती, क्योंकि उसे पता है कि उसको पैसे की, कैपिटल की सख्त जरूरत है, कि अभी उसे खेती करना है, खेती के लिए उसे अपने जो रिक्वायरमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसे रिपेयर करना है, और उसके लिए खर्चा जो है 3000 का खर्चा है, और इसलिए वो हर कंडीशन में, तेजपाल सिंह के हर कंडीशन में काम करने को तैयार होती है। तो इस समय क्या लगता है कि इस तरीके से जो मनी लैंडर्स होते थे वो, या फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स होते थे, वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे स्मॉल फार्मर का। उन्हें पता था कि कोई भी कंडीशन में हमारे पास वर्क करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरीके से बताया गया है स्मॉल फार्मर और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के बारे में, कि कैपिटल फार्मिंग में किस तरीके से जरूरत पड़ती है, किस तरीके से अरेंज किया जाता है। अमॉन्ग द 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, द कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट द कैपिटल इज ऑल्सो most important factor है। There are many people who are willing to work as farm laborer in the village। अब कुछ ऐसे हैं कि जो विलिंगली तैयार हो जाते हैं फार्म लेबर का वर्क करने के, तो लेबर इजीली मिल जाते हैं, बट कैपिटल अरेंज करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके लिए उन्हें मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है। मनी लेंडर उनका फायदा लेकर हाई रेट इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कैपिटल क्यों जरूरी है फार्मिंग के लिए। देन उसके बाद है कि सरप्लस जो है वो अपने पास वो क्यों होना चाहिए। सरप्लस में एक्स्ट्रा का जो अगर अनाज बचता है तो उसका वो क्या करते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक इज सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट। सरप्लस में एक्स्ट्रा का जो भी प्रोडक्शन होता है उसे क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो लेट अस सपोज दैट द farmer have produced wheat on their lands and that wheat they sell in the market। सपोज उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया, हार्वेस्टिंग कंप्लीटेड हो गया, देन प्रोडक्शन कंप्लीटेड हो गया। आफ्टर दैट व्हाट डिड दे डू, वो क्या करते थे उसका। तो व्हाट अबाउट द स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम फार्मर, जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स थे, दे kept some grain or crop for their own consumption and extra wheat वो क्या करते थे, they sell to the market, to the traders को बेच देते थे, and trader took them to the shopkeeper, वो लेकर उसे क्या किसे दे देता था, ड्यू टू द शॉपकीपर। मीन्स इस तरीके से जो सरप्लस है वो बेचा जाता था। बट व्हाट अबाउट द स्मॉल फार्मर, जस्ट लाइक अ सविता के लिए क्या कि उनका जो प्रोडक्शन था, दैट प्रोडक्शन वाज वेरी स्मॉल बिकॉज देयर फार्म वाज स्मॉल प्लॉट। तो सो they kept it for their own consumption, they did not sell it to the market, and in this way जो तरीका था सेल ऑफ सरप्लस फॉर प्रोडक्ट्स, मीन्स सेल किया जाता था सरप्लस। तो ये था लार्ज और मीडियम फार्मर्स के लिए। बट जो स्मॉल फार्मर्स थे वो नहीं सेल कर पाते थे, क्योंकि उनका खुद का ही कंजप्शन होता था उनके प्रोडक्शन पे। जस्ट लाइक तेजपाल सिंह प्रोड्यूस 350 क्विंटल्स व्हीट in his farms and उसने क्या किया था, he have put some crop or grain for his own consumption and remaining crop he was sell to the market and earn so many money। and what does the Tejpal Singh with that money, उसने क्या किया था, what does the Tejpal Singh do with that money, उसने क्या किया था मनी के साथ, क्या कर रहा था वो, कि वो उस मनी का यूज कैसे कर रहा था। he was use that money to give the borrow to the small farmer just like a सविता, उसने सविता को दिया था। and last year he kept so many money in the bank, उसने कुछ पैसा बैंक में रखा था, और उस पैसे से उसने क्या किया था, he decided to buy some requirement things for the farming as well as he wants to buy a tractor for his farm। वो क्या कर चाहता था कि उसके फार्म के लिए वो
ट्रैक्टर खरीदे। तो इस तरीके से जो लार्ज फार्मर थे वो ज़्यादा प्रोडक्शन लेते थे, ज़्यादा प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन उनके यूज़ के लिए कंजप्शन के लिए होता था उतना रख लेते थे, बाकी को मार्केट में जाकर बेचते थे। तेजपाल सिंह ने रायगंज में बाकी का अपना जो सरप्लस है वो बेच दिया था, उससे उसको अच्छी खासी कमाई हुई थी, अर्निंग हुई थी, जिसका यूज़ वो लोगों को पैसा उधारी दे रहा था, फिर उसने कुछ पैसा बैंक में भी रखा था, उसकी सेविंग थी, तो उस सेविंग से वो क्या कर रहा था कि उसका प्लान डिसाइड किया था कि ट्रैक्टर खरीद लेना जो खेती में काम आने वाला है। तो इन दिस वे लार्ज फार्मर यूज देयर कैपिटल, वो उस कैपिटल का आइदर रीपे लोन और सेविंग, उसका जो है जो स्मॉल फार्मर जो होते थे उनके पास उतना ही प्रोडक्शन होता था कि वो उसका लोन रीपे कर सके, और जो लार्ज फार्मर मीडियम फार्मर वो सेविंग करते थे। और उसके अलावा वो क्या क्या करते थे, दे बाय द इक्विपमेंट फॉर फार्म, वो अपने फार्म के लिए इक्विपमेंट करते थे, और दे बाय द कैटल, वो कैटल खरीदते थे, और दे आर यूज टू दैट मनी फॉर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, वो उस मनी का किस लिए यूज करते थे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए भी यूज किया करते थे। तो इस तरीके से हमने देखा है कि सेल ऑफ सरप्लस फॉर प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद का हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर 4 फैक्टर्स, हमने 4 फैक्टर्स हमारे कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल। जिसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमने फर्स्ट हमारा है डेयरी, देन सेकंड इज शॉपकीपर, जो छोटे छोटे शॉपकीपर है वो शॉप लगाते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आती है। मैन्युफैक्चरिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आती हैं। तो डेयरी के बारे में देख लेते हैं कि हमने ऑलरेडी देखा था कि 25% जो पीपल इन पालमपुर दे आर बिजी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, और जो बाकी के थे रिमेनिंग पीपल आर बिजी इन फार्मिंग एक्टिविटी। अमंग देम डेयरी इज वेरी क्या कहेंगे हम कि ये जो डेयरी का है हम देखते हैं जनरली हर विलेज एरिया में हमें डेयरी देखने को मिलता है। जिनके पास कैटल है वो कैटल से क्या करते हैं, डेयरी का प्रोडक्शन करते हैं, कैटल रेयरिंग करते हैं और वो डेयरी का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज के साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करते हैं, क्योंकि खेती के लिए कैटल रिक्वायर्ड होते हैं, तो कैटल का यूज वो डेयरी प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। Let us see the non-farming activity of Palanpur. Among them, the first is the dairy. Dairy is the more common activity of the people in Palanpur. Palanpur के लोगों की ये common activities है, and so many people are engaged in this activity. ये activity में बहुत से लोग engage होते हैं. They feed their buffaloes. वो अपने buffaloes को feed करते हैं with the various grass and the ज्वार and बाजरा, and they sold the milk from that buffaloes to the market रायगंज में जाकर बेचते हैं। 2 ट्रेडर जो शाहपुर के हैं उन्होंने क्या किया है, विलेज एरिया में आकर एक चिलिंग सेंटर स्टैब्लिश किया है। चिलिंग सेंटर्स के थ्रू मिल्क चिलिंग सेंटर्स, वहाँ पे जाकर जो डेयरी के जो फार्मर्स है वो फार्मर्स क्या करते हैं, जो डेयरी में ले जाकर वो दूध वहाँ पे चिली सेंटर्स में दिया जाता है, और चिली सेंटर से फिर वो जो 2 ट्रेडर्स थे, जो 2 ट्रेडर्स थे, वो उसे अलग टाउन्स में सिटीज में ले जाकर उसे सेल करते हैं। तो इस तरीके से बताया गया है डेयरी के बारे में। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन पालनपुर। देन सेकेंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग, एंड 15 people of the Palanpur are engaged in this activity, small scale manufacturing में। Here are the जो रिक्वायरमेंट आती है, दैट रिक्वायरमेंट आर वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, एंड मनी एंड मैन्युफैक्चरिंग आर डूइंग इन अ स्मॉल क्वांटिटी। मैन्युफैक्चरिंग भी जो है स्मॉल क्वांटिटी में किया जाता है। द पीपल आर यूज देयर
होममेड थिंग्स, वो अपने होममेड थिंग्स का यूज़ करते हैं, घर में ही चीज़ें बनाते हैं। और घर में चीज़ें बनाने की वजह से जो वहाँ के इक्विपमेंट भी होते हैं वो छोटे होते हैं, मीन्स कॉटेज इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। और ये इंडस्ट्री जो होती है वो टाउन्स में रन किया जाता है, जो घर में छोटे एरिया में भी इंडस्ट्री बन जाती है, तो उसे कहा जाता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। छोटी क्वांटिटी में क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, कम कैपिटल में काम हो जाता है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में फर्स्ट था डेयरी एंड सेकंड इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। In this small scale manufacturing, the laborer are not hired नहीं किए जाते, family member are engaged in this small scale industry अब manufacturing में। Then after that we will see next subtopic, that is a small shopkeeper of पालमपुर, मुझे पालमपुर में शॉपकीपर किस तरीके से अपना काम करते हैं। ये थर्ड है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का थर्ड है, the shopkeeper in Palampur, which we will see in our next video. Okay, thank you very much.